हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रमन्स फिजिक्स फंडास। जैसे कि आप जानते हैं कि ये यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 8 वगैरह नहीं देखा हुआ तो उस सभी का लिंक नीचे दिया गया है, जिसमें ये बताया गया कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट होता है एक प्रोसीजर जिसमें हम ट्रू वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं मेजर्ड वैल्यू के साथ। तो अगर आप ये सारी बातें नहीं जानते या फिर इस कंपैरिजन की वजह से एरर क्यों आता है, तो वो सारी बातें देखने के लिए, ये सारी चीजें जानने के लिए आप लेक्चर नंबर 8 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो पे आए तो काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बेसिकली हमारे दो तरीके के करने हैं। पहला करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आप देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर एक जैसा होता है, मतलब चाहे दो नंबर का एडिशन हो रहा हो चाहे दो नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, लेकिन उसके एरर का जो फॉर्मूला आएगा वो एरर का फॉर्मूला सेम आएगा। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो या दो नंबर का डिवीजन हो रहा हो, उसके लिए जो एरर का फॉर्मूला आने वाला है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो इसीलिए हमारे दो कैटेगरी में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को डिवाइड कर सकते हैं, और वो दोनों कैटेगरी क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक जैसा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक जैसा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू a प्लस बी है। एक बार a प्लस बी मतलब a ऐड हो रहा है b में, और एक बार a से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बट अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखें तो दोनों के लिए ऐड ही हो रहा है, मतलब एरर हमेशा क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। वैसे डिवीजन के लिए देखें, दो नंबर आपस में a और b डिवाइड हो रहे हैं, बट इसका एरर जो आया वही इसी दोनों नंबर का कंबाइन करके जब मल्टीप्लाई हो रहा था, तो डिवीजन के ड्यूरिंग और मल्टीप्लिकेशन के ड्यूरिंग जो एरर आए वो दोनों एरर सेम आया। तो चाहे मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, एरर का फॉर्मूला एक जैसा होता है। एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, एरर का फॉर्मूला एक जैसा होता है। तो चलिए हम इस डेरिवेशन को करते हैं और साथ में कुछ एग्जाम्पल से भी सीखेंगे कि आखिर इसका अप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। हमारे पास क्या होता है कि एक नंबर हम सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल टू क्या है, a प्लस बी है। और सिमिलरली हम ये भी सपोज कर सकते हैं कि x इक्वल टू क्या है, a माइनस बी है। तो अगर इफ a हैज एरर, अगर a में कोई एरर है जो डेल्टा a है, तो आप एरर a के साथ, a को इसके एरर के साथ कैसे लिख सकते हैं कि a कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस डेल्टा a। सिमिलरली आप b में कोई एरर है तो b कैन बी रिटन एज b प्लस माइनस डेल्टा b। और यहां पे भी a को क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को क्या लिख सकते हैं, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जब a में एरर है, b में एरर है, तो x में भी तो एरर होगा, क्योंकि x क्या हो रहा है, इसी a और b का एडिशन है। और यहाँ पे भी x में एरर होगा क्योंकि इसी a और b का ये सब्ट्रैक्शन है। तो हमने वो एरर का डेरिवेशन करना है कि वो एरर आखिर आता कितना है। तो अब आप x को कैसे लिख सकते हैं कि दिस सेम x कैन बी रिटन एज, अगर a में एरर है b में एरर है तो x को भी एरर के साथ हम लिख सकते हैं। तो दिस सेम x कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस डेल्टा x, मतलब ये डेल्टा x क्या है, x का एरर। एंड a कैन बी रिटन एज विद एरर a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड b कैन बी रिटन एज विद एरर b प्लस माइनस डेल्टा b। अब a और b वाले टर्म को आप एक साथ कर लीजिए और डेल्टा वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए ऑन RHS साइड। तो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इसे हम लिख सकते हैं। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और a प्लस बी अगर आप देखें तो ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड था कि a प्लस बी किसके बराबर है, x के बराबर। तो अगले स्टेप में x प्लस माइनस डेल्टा x, और इस a प्लस बी को हम x के बराबर कर देते हैं। ऑलराइट, तो x इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b,
यहाँ पे आपका ये इक्वेशन आ गया और दोनों साइड LHS साइड और RHS साइड x और x क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो प्लस माइनस डेल्टा x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए एरर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो एरर का कॉम्बिनेशन चाहे एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, यहाँ सब्ट्रैक्शन के केस में भी एरर अगर x में पूछा जाता तो एरर x की कितनी आती है, डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो चाहे एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, आपके एरर का कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो एरर हमेशा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और ऐसा क्यों है कि सब्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग भी ऐड हुआ और एडिशन के ड्यूरिंग भी ऐड हुआ, वेयर एज एक्चुअल नंबर तो सब्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा था, माइनस हो रहा था, और एडिशन के ड्यूरिंग प्लस हो रहा था। बट एरर हमेशा ऐड क्यों हो रहा है, चाहे एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन? ये इसीलिए होता है क्योंकि एरर को हमने हमेशा किस में कंसीडर करना है, एरर इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। जब हम एरर की वैल्यू की बात करते हैं तो एरर की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल में आप कैसे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से चाहे एडिशन हुआ या सब्ट्रैक्शन हुआ दो नंबर का, हमारे पास एरर का फाइनल फॉर्मूला क्या है, एरर का फाइनल फॉर्मूला दोनों ही नंबर जो ऐड हो रहा था सब्ट्रैक्ट हो रहा था, दोनों के एरर को ऐड कर दीजिए। तो इसको एक एग्जांपल से आप समझ लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि L1 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.4 मीटर और यहां पे दिया हुआ है कि L2 इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। आपने क्या करना है कि इफ L is can be written as L1 plus L2, तो आपने यहाँ पे ये बताना है कि ये L की वैल्यू क्या होगी, L की मतलब कौन सी वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या होगी, और साथ में ये बताना है कि L का एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। और एब्सोल्यूट एरर मतलब L का अगर एब्सोल्यूट एरर आपसे पूछा जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है, L का डेल्टा L पूछा जा रहा है। तो डेल्टा L यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि डेल्टा L क्या आना चाहिए, चाहे एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 आना चाहिए हमेशा। एडिशन के लिए भी यही होता है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। बट ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो ट्रू वैल्यू एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि ट्रू वैल्यू बिगेट्स ट्रू वैल्यू एंड एरर बिगेट्स एरर। कहने का मतलब यह है कि आपका ट्रू वैल्यू से आता है और एरर किससे आएगा, एरर से आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि L इक्वल टू L1 प्लस L2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब L की ट्रू वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो L1 के ट्रू वैल्यू से और L2 के ट्रू वैल्यू से आपका L का ट्रू वैल्यू आएगा। मतलब ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू आता है और एरर से एरर आता है। तो L1 का ट्रू वैल्यू अगर आप देखें तो गिवन वैल्यू में L1 का ट्रू वैल्यू कितना है, 3 है। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, और L2 का ट्रू वैल्यू कितना है, 2 है। तो 3 प्लस 2, तो L का ट्रू वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। और अगर L में आपको एरर पूछा जा रहा है तो डेल्टा L इक्वल टू क्या आएगा, अभी आपने फॉर्मूला डेरिवेशन किया था, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑफ L विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ L1 प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ L2। और एब्सोल्यूट एरर ऑफ L1 कितना है, 0.4 है। तो 0.4 प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ L2 कितना है, 0.2 है। तो 0.2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 0.6। तो अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पूछे कि भाई L को रिप्रेजेंट करो, तो L एरर के साथ कैसे रिप्रेजेंट होगा, L प्लस माइनस डेल्टा L, और ये L की कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। तो यहाँ 5 प्लस माइनस डेल्टा L कितना आया हमारे पास, 0.6 आया। तो L कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5 प्लस माइनस 0.6। अब इससे आपको रिलेटिव एरर भी फाइंड आउट करने को पूछा जा सकता है या फिर परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट करने को पूछा जा सकता है। अब रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर वगैरह क्या होता है, तो उसके लिए वीडियो नंबर 8 में, लेक्चर नंबर 8 में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर क्या होता है, दरअसल कि जो एब्सोल्यूट एरर आया है डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो डेल्टा L कैन बी
डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, और डेल्टा एल की वैल्यू 0.6 और ट्रू वैल्यू की वैल्यू 5 आया। तो ये आपको कौन सा एरर मिल गया? रिलेटिव एरर मिल गया। साथ में अगर आप बात करें तो रिलेटिव एरर में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो आपको क्या दे देता है? परसेंटेज एरर दे देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू क्या लिख सकते हैं हम? 100 लिख सकते हैं। तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू कितनी आई है? 0.6 अपॉन 5 आई है, रिलेटिव एरर जो है। और इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 20 कैंसल हो गया, और ये यहाँ पे कितना आया हमारे पास? 12% इज योर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये जो हमने सोल्यूशन किया या ये जो दो नंबर का एडिशन किया है L1 L2 का, उसमें एरर कितना है? 12% है। उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है? तो 0.6 है। उसमें रिलेटिव एरर कितना है? तो 0.12 है। तो दैट्स हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू। अब इसी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू कितना होगा, सब्ट्रैक्शन में एरर कितना आएगा। तो L1 इक्वल टू हमें कितना दिया होता? 3 प्लस माइनस 0.4 मीटर, एंड L2 इक्वल टू क्या दिया हुआ था? 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। और अब पूछा जा रहा है कि L इक्वल टू क्या हो रहा है? L1 माइनस L2 हो रहा है, मतलब दोनों ये जो लेंथ है आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो L की ट्रू वैल्यू चाहिए, L की हमें क्या रिप्रेजेंट करनी है? ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, और साथ में इसका रिलेटिव एरर भी रिप्रेजेंट करनी है, साथ में इसके आपके परसेंटेज एरर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एब्सोल्यूट एरर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप करोगे कैसे इस क्वेश्चन को? तो जैसे मैंने बताया कि ट्रू वैल्यू से ट्रू वैल्यू आते हैं और एरर से एरर आते हैं। मतलब यहाँ पे अगर L का ट्रू वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो L का ट्रू वैल्यू किससे आएगा? L1 के ट्रू वैल्यू से और L2 के ट्रू वैल्यू से। तो सबसे पहले L1 और L2 के ट्रू वैल्यू से हम L का ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो L कैन बी रिटन एज L1 माइनस L2, और L की ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए L1 का ट्रू वैल्यू कितना है? 3 है, माइनस ऑफ L2 का ट्रू वैल्यू कितना है? 2 है। तो दिस कैन बी रिटन एज 1। बट अगर आपसे यहां पूछा जाए कि डेल्टा L कितना होगा, तो डेल्टा L आपने अभी अभी डेरिवेशन किया था, उसमें क्या हो रहा है कि एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए डेल्टा L क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई डेल्टा L कितना आया, तो डेल्टा L आया प्लस माइनस डेल्टा L1 की वैल्यू 0.4, मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑफ L1, तो 0.4 प्लस डेल्टा L2 एब्सोल्यूट एरर ऑफ L2 इज 0.2। तो ये आ गया डेल्टा L की वैल्यू प्लस माइनस 0.6। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते 0.4 माइनस ऑफ 0.2। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एरर जो सेकंड का भी लिया जाएगा, एरर इसका पॉजिटिव में ही लिया जाता है हमेशा। तो एरर की वैल्यू हमेशा ऐड होती है, कभी भी एरर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं होती। और इस वजह से आपने देखा कि चाहे ऐड हो रहा दो नंबर या सब्ट्रैक्ट हो रहा, हमारा एरर का फॉर्मूला सेम आता है। तो अगर हम इस L को रिप्रेजेंट करें, तो L कैन बी रिप्रेजेंटेड एज L इक्वल टू L प्लस माइनस डेल्टा L, विच इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस माइनस 0.6। एंड अगेन अगर आपको रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने को पूछा जा रहा है, तो डेल्टा L अपॉन L कैन बी रिटन एज 0.6 अपॉन 1। ये क्या है? ट्रू वैल्यू है जो 1 आया है, और ये क्या है? आपका एब्सोल्यूट एरर है जो 0.6 आया है यहाँ पे। अगर आपको परसेंटेज एरर पूछा जाए, तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 करेंगे परसेंटेज एरर के लिए, तो 0.6 अपॉन 1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 60%। तो जो ये कैलकुलेशन आपने सब्ट्रैक्शन वाला किया दोनों रॉड का या दोनों लेंथ का, उस केस में आपने एरर कितना किया है? 60% एरर किया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो आपको करना है, वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए करना है। जिस तरीके से हमारे लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एब्सोल्यूट एरर का एक ही फॉर्मूला आया था, वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हमारे पास एक ही फॉर्मूला आएगा डेराइव करके, चाहे मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें दो नंबर का।
तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि z कैन बी रिटन एज a मल्टीप्लाई बाय b, या फिर आप क्या लिख सकते हैं z कैन बी रिटन एज a डिवाइडेड बाय b। चाहे आप दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें, दो नंबर का डिवीजन करें, इसमें एरर वही रहने वाला है। इफ a कैन बी रिटन एज, a को हम एरर के साथ लिख रहे हैं, a कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस डेल्टा a, और b कैन बी रिटन एज एरर के साथ b प्लस माइनस डेल्टा b। तो z को आप एरर के साथ कैसे लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आपको पता ही है, आप a का मल्टीप्लिकेशन पहले b के साथ करते हैं, फिर a का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा b के साथ करेंगे, फिर डेल्टा a का मल्टीप्लिकेशन आप b के साथ करेंगे, और उसके बाद डेल्टा a का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा b के साथ कर देंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आ जाता है, z प्लस माइनस डेल्टा z कैन बी रिटन एज ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। और आप एक चीज जानते हैं कि डेल्टा जो वैल्यू है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को दिखाता है, डेल्टा जहां पे भी लग जाता है वो स्मॉल क्वांटिटी को दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डेल्टा ए भी स्मॉल क्वांटिटी है और डेल्टा बी भी स्मॉल क्वांटिटी है। तो ये जब दोनों स्मॉल क्वांटिटी, मतलब ये भी डेसिमल प्लेस में रहेगा और ये भी डेसिमल प्लेस में रहेगा, तो जब दोनों स्मॉल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये और स्मॉलर हो जाता है, और जब ये बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया तो हम इक्वेशन से इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस टर्म को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाता है z प्लस माइनस डेल्टा z, और ए बी किसके बराबर है, z के बराबर है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि z इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। तो इस ए बी को आप z लिख दीजिए, तो z प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b, और z टर्म क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस डेल्टा z कैन बी रिटन एज प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस a डेल्टा b। अब क्या करते हैं कि आप दोनों साइड z से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं इधर LHS साइड z से डिवाइड कर रहा हूं तो RHS साइड किससे डिवाइड करूंगा, AB से डिवाइड करूंगा। ऑलराइट, और अगर मैं LHS साइड z से डिवाइड कर दिया तो z की वैल्यू ऊपर दी हुई है AB, तो इसीलिए RHS साइड मैंने क्या कर दिया, AB से डिवाइड कर दिया। तो दिस कैन बी रिटन एज प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बी डिवाइडेड बाय ए बी प्लस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो यहां से ए वाला टर्म कैंसल, यहां से बी वाला टर्म कैंसल, आपके सामने क्या आ गया, फाइनल फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, डेल्टा जेड अपॉन जेड विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो चाहे ये फाइनल फॉर्मूला है, तो चाहे आपके सामने दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, दो नंबर का डिवीजन हो रहा हो, उसके कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या आएंगे, आपके पास यही आएगा। और अगेन आई वुड रीस्टेट कि अगर z की आपको ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a के ट्रू वैल्यू से आएगा, b के ट्रू वैल्यू से आएगा, और z का ट्रू वैल्यू यहाँ पे डिवीजन के ड्यूरिंग फाइंड आउट करने तो a और b को डिवाइड कर दीजिए, वहां से ट्रू वैल्यू आ जाएगा। लेकिन जब एरर फाइंड आउट कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के केस में या डिवीजन के केस में ये एरर क्या आएगा, आपका रिलेटिव एरर दे रहा है, यहाँ पे ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर यहाँ देखें तो ये यहाँ पे डेल्टा जेड जो आया, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ये आपका एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है। तो एक एक करके अब देखते हैं कि भैया इसको न्यूमेरिकल पे कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है।
नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो हमारा डेरिवेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए, बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अब दो नंबर का नहीं हो रहा है, हमारे पास एक ही नंबर है, लेकिन उसी नंबर क्या हो रहा है, वही नंबर n टाइम्स मल्टीपल में आ रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि z इक्वल टू क्या हुआ, a रेज टू द पावर n, या फिर आप z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, या फिर a रेज टू द पावर माइनस n। तो इस केस में अब कैसे डेरिवेशन करते हैं हम रिलेटिव एरर का, वो करने जा रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास a इक्वल टू क्या था, a प्लस माइनस डेल्टा a, मतलब a में भी कुछ ना कुछ एरर था, और एरर कितना था यहाँ पे, डेल्टा a के बराबर था। तो z में भी एरर होगा, z को एरर के साथ कैसे लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, एंड a को एरर के साथ लिखें तो a प्लस माइनस डेल्टा a रेज टू द पावर। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में इस टर्म से आपने a कॉमन लेना है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू a कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा हमारे पास 1, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट क्लोज, और रेज टू द पावर n, ये पूरे जो कॉमन फैक्टर हुआ उसके भी पावर n होगा, और जो कॉमन के बाद बच गया उसके पावर भी n होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू व्हाट, a रेज टू द पावर n, और साथ में आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज टू द पावर n। अब जो आपको करना होता है वो ये करना होता है कि LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड आप डिवाइड कर देते हैं z से, तो डिवाइड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z। अब दोनों साइड आपने z से डिवाइड कर दिया, तो इधर जब z से डिवाइड करेंगे और इधर भी z से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, एंड a रेज टू द पावर n, और z की वैल्यू इधर z से डिवाइड करने का मतलब क्या है, a रेज टू द पावर n से ही डिवाइड करना, क्योंकि क्वेश्चन में वो चीज दिया हुआ है। तो a रेज टू द पावर n से हमने डिवाइड कर दिया, बाकी यहाँ क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज टू द पावर n। तो यहाँ क्या आ गया, ये कैंसल आउट होके 1 हो गया। तो आप यहाँ पे देखें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे एक आपको नया कॉन्सेप्ट सीखना है जो 11th क्लास के मैथ में आता है पहली बार। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने दिल दिमाग में, इस फॉर्मूला को दिल दिमाग में बसा के भी रखनी है, क्योंकि फिजिक्स में ये कई बार यूज होगा। और वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का, एज पर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला ये कहता है कि 1 प्लस या माइनस एक्स रेज टू द पावर n रहे, और x की वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल रहे, मतलब x की वैल्यू बहुत ही छोटा है। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस एन एक्स, 1 प्लस माइनस एन एक्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर ध्यान देने वाली बात है, तो डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा तो बहुत छोटी सी वैल्यू है, और a क्या है, ट्रू वैल्यू। तो जब छोटी सी वैल्यू को कोई ट्रू वैल्यू डिवाइड कर रहा है, तो ये पूरा फ्रैक्शन जो हो जाएगा आपका काफी स्मॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये काफी स्मॉल है, तो एज पर बाइनोमियल थ्योरम ये जो n है हम कहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से ये स्टेप का आंसर क्या आएगा अगले स्टेप में, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, और दोनों साइड 1 और 1 कैंसिल हो गया। आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी कि ये फॉर्मूला चाहे एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा था या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा था, दोनों के लिए ये फॉर्मूला क्या है, सेम आएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और
डिवीजन के लिए भी ये फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आप कुछ इस तरीके से देखिए कि अगर यहाँ पे ए के जगह बी भी इंक्लूड हो जाए, सी भी इंक्लूड हो जाए, कुछ मल्टीप्लाई में हो और कुछ डिवाइड में हो, तब उसका कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट आपको याद रखने की जरूरत है कि आपने अगर कोई पूछेगा कि भाई इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो डायरेक्ट ये बता सकते हैं आप कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू क्या आया। ये जो n रेज टू द पावर a रेज टू द पावर जो n है, इस n को पहले लिख दो। तो हमने पहले लिख दिया और डेल्टा a अपॉन a लिख दिया। तो अगला कंसीडर करते हैं कि z इक्वल टू हमारे पास क्या है, a स्क्वायर, मतलब n की वैल्यू 2 है। तो इसके लिए अगर डेल्टा z अपॉन z आपसे पूछा जाए तो आप n की वैल्यू पहले लिख देंगे, मतलब 2, और डेल्टा a अपॉन a। तो ये फाइनल डेरिवेशन का आंसर होगा आपका। अगर z इक्वल टू आपके सामने है a स्क्वायर बी क्यूब, तो डेल्टा z अपॉन z फाइनल डेरिवेशन में क्या आएगा, 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस ये 3 आप पहले लिखेंगे, तो 3 डेल्टा b अपॉन b। अगर इसके साथ ही आपके सामने ये रहे कि z इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब डिवाइडेड बाय c, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू द पावर -1। तो ये z की वैल्यू हो गई। तो यहां से अगर आपको डेल्टा z अपॉन z लिखना है तो डेरिवेशन के एंड में क्या आएगा, डेल्टा z अपॉन z, पावर आपने पहले लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b अपॉन b प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा c अपॉन c। अब यहाँ पे -1 क्यों नहीं लिखते हम, -1 इसीलिए नहीं लिखते, जैसे मैं बार बार कहते हैं थ्रू आउट द लेक्चर, तो भाई जो एरर होता है वो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। एरर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते। तो अगर आप यहाँ पे माइनस साइन इंक्लूड कर लेते हैं तो ये सी का एरर आपस में क्या करेगा, ए और बी के एरर से खुद को सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसीलिए हम उसको फाइनल डेरिवेशन में वो हमारा पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता है। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि V इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये वोल्टेज है, एंड करंट इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो आपको पूछा जा रहा है कि भैया रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो, परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो। तो आप जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, V अपॉन I आता था, या फिर V I रेज टू द पावर -1 आता था। तो अगर अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में जो हमने डेरिवेशन किया मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए, उसके बेसिस पे इसका रिलेटिव एरर क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा R अपॉन R विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा V अपॉन V और प्लस डेल्टा I अपॉन I। नेगेटिव साइन को तो आप कंसीडर करते नहीं। तो यहाँ पे V अगर आप देखें तो V की डेल्टा वैल्यू कितनी है, तो V की डेल्टा वैल्यू, V में जो आपका एरर है वो कितना है, 5 है, और V का ट्रू वैल्यू कितना है, तो V का ट्रू वैल्यू 100 है। तो 100 प्लस I की कितनी वैल्यू है डेल्टा I, तो 0.2, और I की जो ट्रू वैल्यू है वो कितना है, 10 है। तो आप डेल्टा R अपॉन R की क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा R अपॉन R कैन बी रिटन एज व्हाट, 5 अपॉन 100 प्लस 2 अपॉन 100, मतलब ये कितना आया, 7 अपॉन 100। और फिर आपको परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है, मतलब डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 पूछा जा रहा है, और डेल्टा R अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 7/100 है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेगा। आंसर कितना है यहाँ पे, 7%। तो इसमें भी आप रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर सकते हैं और परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू क्या आएगा आपका, R का ट्रू वैल्यू V के ट्रू वैल्यू से आएगा, और R का ट्रू वैल्यू I के ट्रू वैल्यू से आएगा। तो R की अगर ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V का ट्रू वैल्यू पुट करेंगे और I का हम ट्रू वैल्यू पुट करेंगे।
तो r की ट्रू वैल्यू कितनी आ गई, v की ट्रू वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 100, तो 100 डिवाइडेड बाय i की ट्रू वैल्यू दी हुई है 10, तो डिवाइडेड बाय 10, तो r का ट्रू वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया, 10 10 जा 100, ऑलराइट, तो 10 आ गया हमारे पास r की ट्रू वैल्यू। अब रिलेटिव एरर से आप क्या कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इस स्टेप पे देखें तो रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू क्या है, 7 अपॉन 100 आया। तो यहां से डेल्टा आर की वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आर तो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है कि भैया रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया, 10। So this equation can be written as delta R upon 10 and 7 upon 100, which means ये 10 10 जा कैंसल हुआ और डेल्टा R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.7 आ गई। तो अगर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको पूछा जाए R को, तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे, R प्लस माइनस डेल्टा R, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, R की ट्रू वैल्यू 10 थी ऊपर, और डेल्टा आर की वैल्यू जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.7 आया। तो दिस इज योर एक्चुअल आंसर इफ दे हैव आस्क्ड यू टू रिप्रेजेंट, एल्स परसेंटेज एरर पूछा है तो परसेंटेज एरर हमारा ये रहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, आई होप को ये लेक्चर आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। दूसरी बातें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर समझ में आए तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो।